स्वागत है मित्रों आपका। मैं अनिल वत्स। आज मकर राशि की चर्चा करेंगे कि सन 2015 और जनवरी के महीने में मकर राशि जिनका स्वामी शनि है, कैसा गुजरेगा ये महीना। क्या खुशियां मिलने वाली हैं, क्या कोई विवाह इत्यादि होने वाला है, कोई मांगलिक कार्य होने वाला है, कोई प्रमोशन मिलने वाली है, या प्रॉपर्टी में कहीं इन्वेस्ट किया था उसका लाभ होने वाला है। संतान की तरफ से क्या बातें होंगी, आइए जिक्र करते हैं। सीधी बात करते हैं मकर राशि जिसके स्वामी सूर्यपुत्र शनिदेव हैं, और शनिदेव इस वक्त वृश्चिक राशि में भ्रमण कर रहे हैं। तो वृश्चिक राशि में शनि हो तो क्या प्रभाव होता है। सबसे बड़ी बात तो ये कि प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट करने से कितना लाभ होगा, आइए बात करते हैं। पहली तारीख की अगर हम बात करें तो ये बहुत अच्छा दिन है। बहुत पॉजिटिव व्यूज़ और विचार बन रहे हैं, मूड भी बहुत अच्छा है। बच्चों के साथ कहीं घूमने फिरने के योग बन रहे हैं, और बच्चे भी या तो उनकी नौकरी लग गई है या उनको प्रमोशन मिलने वाला है, कुछ फाइनेंशियल दृष्टिकोण से शुभ होने वाला है। तो आज आप प्रसन्न हैं, खुश हैं। 2 और 3 तारीख की अगर बात करते हैं तो ये समय थोड़ा सा व्यय का है, विचार का है। क्या करें, बच्चों की पढ़ाई के दृष्टिकोण से थोड़े चिंतित हैं। उन्हें आर्ट साइड लेके दें, उन्हें डॉक्टर बनाएं या इंजीनियर बनाएं। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है, बच्चों का भी इंटरेस्ट पूछना चाहिए कि उनके लिए क्या अच्छा रहेगा। अगर बच्चे सिंगिंग में जाना चाहते हैं या अगर उनका मन इवेंट शो में जाता है, जाने दीजिए। कोई भी कला, कोई भी फील्ड हल्की नहीं होती। उस फील्ड को, उस कला को जानकार व्यक्ति की ही वैल्यू होती है। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट मूव रहेगा। 4 और 5 तारीख की अगर बात करें, 4 तारीख को मंगल का कुंभ राशि में प्रवेश हो रहा है। जी हाँ, मंगल जो कि उच्च के थे और पंच महापुरुष योगों में से रुचक नामक योग बना रहे थे, अब वो कुंभ राशि में आ गए हैं। तो कुंभ राशि में आने से मंगल शनि का राशि परिवर्तन योग हुआ है। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर कहीं बैंक में रुपया अप्लाई किया था, मिलने के योग आ गए हैं। प्रॉपर्टी में कहीं रुपया लगाया था, सोच रहे थे बेच दें, कस्टमर नहीं मिल रहा था, अब कस्टमर मिलेगा और आपको फ़ायदा निश्चित रूप से होगा। ये 25-30 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। तो जोर लगाइए, ताकत लगाइए अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए या खरीदने के लिए। आपको ज़रूर निश्चित रूप से लाभ होगा। और कहीं काउंसलिंग की अगर बात है, कहीं प्रवचन की बात है, तो आपका भाषण अच्छा होगा। लॉजिक से बात करेंगे और लोगों को ये बातें अच्छी भी लगेंगी। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये एक टर्न बहुत अच्छा इस वक्त महसूस होता है। और इसी के साथ साथ एक और ख़ास बात आपके लिए कि 5, 6 और 7 तारीख को, खास करके 5 तारीख को पौष मास की पूर्णिमा है। कहते हैं पुष्टिदायक की पूर्णिमा होती है। इस पूर्णिमा में कुछ दान पुण्य करें। चावल हैं, उसमें थोड़ी सी हरी मूंग की दाल मिला दीजिए, कुछ रुपए, कुछ फल, कुछ फ्रूट, कुछ वस्त्र, और ये मंदिर में पंडित जी को दान करिए। तो ऐसा करने से, उनके आशीर्वाद से आपको विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति और सिद्धि होने के योग बन जाते हैं। 6 तारीख को बहुत अच्छा अनुकूल समय, क्योंकि इसमें गुरु उच्च का कर्क राशि में विद्यमान है, और ऐसी स्थिति में किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। और ऐसा भी हो सकता है किसी महिला मित्र का सहयोग मिले। आपकी वाइफ के लिए कुछ अच्छी प्रमोशन की योग दिखाई देती हैं, अगर वो जॉब करती हैं तो ये एक अच्छा मूव होगा। और इसी साथ 7, 8, 9 तारीख की बात करें तो 8 तारीख को गणेश चतुर्थी है। कहते हैं गणेश जी का स्मरण करने से ही दर्शन मात्रेण सिद्धिर्भवति, हर प्रकार के विघ्न विनाशक गणपति को कहा जाता है। तो गणेश चतुर्थी के दिन, इस दिन गणेश जी का ध्यान करने से अरिष्ट अनिष्ट दूर होते हैं। और आगे चलते हैं 10, 11, 12 तारीख को, तो ये बहुत अच्छा समय है। घूमने फिरने का योग, पहाड़ों पे देवी माँ के दर्शन करने की बात, देवी के आशीर्वाद, सोच भी रहे थे पहाड़ों पे जाएं तो चले जा सकते हैं। और इसी के साथ साथ अपने गुरु जी का आशीर्वाद भी ले सकते हैं। माता पिता भी पहले गुरु हैं, उनका आशीर्वाद लेने से बहुत से कष्ट और तकलीफ़ें भी दूर होने लगती हैं। और आगे चलते हैं 12, 13 तारीख को अगर चलें, 12 तारीख को विवेकानंद की जयंती है। वही विवेकानंद जिन्होंने विश्व की धर्म सभा में, जी हाँ, एक बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा था धर्म परिषद में, उसमें विवेकानंद क्या उस प्रवचन ने हिला के रख दिया था कि सभी भाइयों और बहनों, सबको एक दृष्टि से देखते हुए, सब में परमात्मा का स्वरूप देखते हुए उन्होंने जो वार्ता रखी वो आज भी सराही जाती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ साथ 13 और 14 तारीख की अगर हम बात करें तो काम में कुछ मन लगेगा। अगर आप फिल्म में हैं या कोई शूटिंग का कार्य कर रहे हैं तो बहुत अच्छा मूव जाएगा, बहुत अच्छा। कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो उसमें भी लाभ होगा। और घर में कोई रेनोवेशन का वर्क है तो उसमें भी आपका मन लगा रहेगा। कुछ गाड़ी इत्यादि खरीदने के भी योग बन रहे हैं, तो गाड़ी खरीदने का योग आपको मंगल में शुभ हो, ऐसा इसमें दिखाई देता है। 14, 15 तारीख को, 14 तारीख को सूर्य का मकर राशि में प्रवेश हो जाता है।
सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, अपने पुत्र की राशि में प्रवेश करते हैं, तो थोड़ा मान सम्मान की ईगो ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसका ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखिएगा और कमर दर्द से बचे रहिए। L4 L5 में थोड़ा पेन आ रहा है, उसका थोड़ा ध्यान रखें। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ साथ 21-22 तारीख को 21 को गुप्त नवरात्रे, देवी माँ के जो लोग व्रत रखते हैं, देवी माँ का जो जाप करते हैं, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे या दिव्या कवच, अर्गला और कीलकम, इसका पाठ करने से विशेष रूप से देवी माँ के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। 22-23 तारीख की बात करें, 22 तारीख को शुक्र का कुंभ राशि में प्रवेश हो जाता है। मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन विशेष रूप से मित्रों के साथ सहयोग दिखाई देता है, कहीं घूमने फिरने के योग भी बनते हैं, प्रॉपर्टी में जो रुपया लगाया होगा उसमें लाभ होगा, किसी महिला मित्र के कारण भी आपको विशेष लाभ होने के चांसेस दिखाई देते हैं। 24 तारीख की 23-24 तारीख को बसंत पंचमी का दिन है। बसंत पंचमी माँ सरस्वती की आराधना करके आप दिन का प्रारंभ करें। भगवती सरस्वती आपकी वाणी में भी सरसता लाए और आपके जीवन में भी उत्साह और आनंद की वृद्धि करे। 25-26 तारीख की बात अगर हम करते हैं तो माँ के साथ घूमने फिरने के, माँ के साथ मिलने के योग हैं। माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, थोड़ा उनसे मिलें, माँ की सेवा करें, उनके भावों को जानने की कोशिश करें, ये आपके लिए शुभ है। ये अवसर दुर्लभ है और प्रॉपर्टी में भी कहीं रुपया लगेगा तो उसमें फ़ायदा होगा। एक अच्छा मूव इसमें आया है। 27-28 तारीख की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। बच्चों के साथ कहीं घूमने फिरने के योग हैं, कहीं ध्यान, धारणा, समाधि की बातें हैं, सत्संग की बातें हैं, और यदि कुछ ध्यान इत्यादि कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ अनुभूति आपको होगी। ये बहुत अच्छा मूव है। और उसके बाद 29-30-31 ये समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ध्यान में रखने का, स्किन इन्फेक्शन ना हो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, और कमर में दर्द ना हो। L4 L5 में पेन आ रहा है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो मकर राशि वालों ने देखा कि ये महीना उनके लिए शुभ है, मिला जुला है। ऐसी स्थिति में उनकी जन्म पत्री जो इस महीने की बनती है उसके अंदर एक आंशिक कालसर्प की बात आती है। कोई लोन इत्यादि लेते हैं तो उसमें फ़ायदा हो सकता है। बच्चों के साथ अच्छा समय गुजरेगा। और इसी के साथ साथ उनको भी चाहिए कि पन्ना रत्न 6-6.5 कैरेट का दाहिने हाथ की छोटी उंगली में या रिंग फिंगर में वो ज़रूर धारण करें। बुध उनका भाग्य विधाता है, जिनकी भी मकर राशि होती है। मामा के साथ प्रेम पूर्वक संबंध रखें, ये शुभ रहेगा। और हीरा रत्न लगभग 1 कैरेट 1 सेंट का या 2 सेंट का अपने दाहिने हाथ की रिंग फिंगर के अंदर पहन सकते हैं। चाहे धातु सोने की हो या चांदी की हो, ये सभी सूट करती है। और इसी के साथ साथ नीलम रत्न भी आपके लिए बहुत अच्छा है। 6-6.25 कैरेट का नीलम अच्छी क्वालिटी का लेके आप उसे धारण करें। तो एक पन्ना, एक नीलम और एक हीरा, ये 3 रत्न आपको सजेस्ट किए जाते हैं। पन्ना भाग्य का विधाता होगा, पिता के स्वास्थ्य को ठीक रखेगा। नीलम आपके स्वास्थ्य को ठीक रखेगा, फाइनेंशियल गेन कराएगा। और हीरा रत्न आपके मित्रों के साथ आपका सहयोग बनाए रखेगा और जिससे आपके जीवन में उन्नति के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बनेंगे। तो देखा आपने मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि जिसका स्वामी शनि, जो कि शुष्क प्लैनेट है, लेकिन कहते हैं अगर शनि के साथ बुध का और शुक्र का मेल हो जाए, बुध शुक्र का मेल हो जाए तो अति शुभता देने वाला हो जाता है। बुध जो कि भाग्य का विधाता है, आपकी पत्री में आंशिक कालसर्प और पितृदोष का प्रभाव भी देखा गया है। ऐसी स्थिति में त्र्यंबकेश्वर में जाके आप अपनी पूजा करा सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर में करा सकते हैं, उज्जैन में करा सकते हैं। रुद्र अभिषेक इत्यादि करके ये पूजा कराइए, इससे आपको विशेष लाभ की अनुभूतियाँ होने लगती हैं। एक खास बात और आपसे शेयर करना चाहते हैं कि सूर्य बुध जब इकट्ठे हो और गुरु के उसके ऊपर दृष्टि हो तो ये एक बड़ा शुभ और अद्भुत योग बन जाता है। अपने किसी मित्र को रुपया फालतू ना दे दीजिए कि रुपए वापसी में ही आपको दिक्कत आ जाए। और कोर्ट कचहरी से संबंधों से ज़रा सावधान रहिए, झूठी गवाही ना हो जाए, मिथ्या भाषण ना हो जाए। हरिओम। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 9891739999 9818189993 88600060309810888002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।